नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो इस विलंब को दूर करने के उपाय क्या हैं। आज हम आपको बता रहे हैं पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय कब करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी पुरुष के विवाह का किस ग्रह के साथ संबंध होता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को कलत्र कारक मानते हैं, पारिवारिक जीवन का स्वामी मानते हैं। और ये शुक्र अकेला किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन का कारक भी होता है। अकेले किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए तो ये विवाह होने में विलंब करवाता है। और अगर शुक्र कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता। और अगर किसी वजह से विवाह हो गया और शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा हो जाती है। अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सामान्यतः देवी की मां दुर्गा की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है, पुरुषों की शादी जल्दी हो जाती है। तो मोटे तौर पर एक बात समझिए कि शुक्र की वजह से किसी पुरुष का विवाह और वैवाहिक जीवन चलता है और देवी की उपासना करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब उन पुरुषों की बात करते हैं जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच की है, जो विवाह करना चाहते हैं। तो क्या उपाय करें कि उनका विवाह जल्दी हो सके। रोज शाम को शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी के मंदिर जा करके शिव जी को पीले पुष्प, पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं मंदिर में बैठ करके या खड़े होकर के कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ये प्रयोग आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके करें रोज शाम को तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। अब अगर आपकी उम्र 26 साल से लेकर के 30 वर्ष की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे। रोज शाम को भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। रोज शाम को लगातार ये उपाय 1 महीने तक करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब देखिए, एक उम्र ऐसी होती है, उम्र के 31 से लेके 35 तक, जिसमें विवाह होना बड़ा कठिन हो जाता है।
तो जिनकी उम्र 31 साल से लेकर 35 साल तक की है, इसके बीच में है, अगर आप पुरुष हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को अपने घर में या मंदिर में जाकर के मां दुर्गा को, देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। जितने दिनों तक ये उपाय करेंगे उतने दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। इतने दिनों तक पूरी तरह से सात्विक रहेंगे। अगर ये उपाय आप कम से कम 1 से लेकर 1.25 महीने तक करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। तो अलग अलग उम्र के पुरुष कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसको करने से उनका विवाह हो जाए, ये हमने आपको बताया। अब पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए एक अचूक मंत्र बताते हैं जिसका प्रयोग करने से पुरुषों का विवाह चाहे किसी भी उम्र के हों बहुत जल्दी हो जाता है। क्या है वो मंत्र? रोज सुबह या शाम को देवी के समक्ष मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां काली, इनके सामने दीपक जलाकर बैठिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इसका 1 या 3 माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र पढ़ें और मंत्र पढ़ने के बाद ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो आपका विवाह शीघ्र होगा और अच्छा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुषों की उम्र 40 साल हो गई, 42 साल हो गई, 38 साल हो गई, यानी विवाह योग्य उम्र बीत चुकी है और विवाह होने की उम्मीद नहीं बन रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि विवाह हो जाए। तब क्या करें? जब विवाह होने की स्थिति ही ना हो, इसके लिए आप एक पूजा करिएगा मध्यरात्रि को, मिडनाइट को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अपने सामने एक सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए और स्वयं को भी इत्र या सुगंधित लगा लीजिए, सुगंधित वस्तु। हाथ में जल लेकर अंजुलि में अपने सामने 7 बार जल गिराइएगा, गंधर्व को नाम से समर्पित करिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे इस फटिक की माला से। गंधर्व मंत्र है ये और गंधर्व मंत्र फेल नहीं होता, लेकिन इसका प्रयोग विशेष दशाओं में करिए जब आपकी उम्र बीत चुकी हो और शादी ना हो पा रही हो। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति, ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति, सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव, सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। इस मंत्र का कम से कम 108 बार मध्यरात्रि को जप करिएगा और गंधर्व से प्रार्थना करिएगा
कि हे विश्वावसु गंधर्व, मुझे शीघ्र विवाह के लिए अच्छी कन्या की प्राप्ति हो। अगर ऐसा रोज रात में आप करना शुरू कर दें, लगभग 1 महीने के अंदर ही आपके विवाह होने के योग बन जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपको बताते हैं कि आपके मन से जुड़े हुए प्रश्न कौन से हैं और उनका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सगाई की अंगूठी बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनी जाती है, बाएं हाथ की अनामिका में पहनी जाती है, बाकी उंगली में क्यों नहीं पहनी जाती? ऐसा क्यों? देखिए, जो लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली है, रिंग फिंगर है, लोगों का ऐसा मानना है कि इससे एक नस निकल करके हृदय तक जाती है। इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाएं हाथ में अनामिका अंगुली में अंगूठी सगाई की पहनाई जाती है तो इससे लड़की और लड़के के बीच का प्रेम बंधन मजबूत होता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। सगाई वैसे भी भारतीय परंपरा नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हैं सगाई को तो आप अपनी इच्छानुसार किसी भी अंगुली में अंगूठी पहना सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।